गाइस, दिस इज मंजू गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरेना। आज की इस वीडियो में हम गेट बी और सीयू सेट के कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे और हमें जैसे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि जो एग्जाम में सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि एक सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट्स और कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं जिससे कि आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। और भी हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे, इनके फंक्शंस हैं, तो इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो ईयर से रिलेटेड भी आते हैं कि किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया या उनका क्या रोल रहा है। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। कॉक में उन्होंने क्या देखा था, डेड सेल्स देखी थी और उनको क्या बोल दिया था, सेल्स बोल दिया था। ऐसे 1674 में ल्यूवेक ने लाइव सेल्स देखी थी। तो ये सभी मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनाए हुए हैं। 1994 लास्ट में किसने क्या किया था, तो आप इन सब को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन जो क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड आते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन हमारे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे कि वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है। तो दीज आर आवर सिंगल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन सेल। और ये हमारे डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसी के साथ पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट मीन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है डिटेल में तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों की सेल मेम्ब्रेन की, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसी भी एनिमल की, उसमें मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, लिपिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये सारा हमारा लिपिड है। येलो टेल और ये रेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, बाइलेयर होती है। दूसरी चीज हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन भी 2 तरह की होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी होती है, जैसे कि आपको ये वाली प्रोटीन दिख रही है जो दोनों लेयर में अच्छे से धसी हुई होती है, अपनी जगह बनाई हुई होती है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन हमारी नॉर्मल या तो इस तरीके से प्रेजेंट होती है या इस तरीके से बाहर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोटीन के साथ, जैसे कि इसमें प्रोटीन के साथ अटैच है ये कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो किससे, लिपिड से अटैच होते हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। ये हमारा चेन है प्रोटीन की बनी हुई होती है, जहां से मॉलिक्यूल एग्जिट और एंटर कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती है, ये हमारी अल्फा हेलिक प्रोटीन है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है, भी हमने देखा, इंटीग्रल प्रोटीन भी होता है, फॉस्फोलिपिड भी होता है। जो लिपिड होती है कौन सी वाली होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। पर हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के बारे में मैंने अच्छी खासी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो अगर आपको न्यूक्लियस के बारे में जानना हो। तो बेसिकली क्या होता है न्यूक्लियस में, सबसे पहले तो 2 मेम्ब्रेन होती है, ये हमें पता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो आपको डेंस पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलस तो हमारा इसी का पार्ट होता है न्यूक्लियस का। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो यानी कि जिसमें ऑप्शन ए आ रहा है वो होगा नहीं, यानी कि ना तो हमारा ऑप्शन ए ना ही बी, तो ये दोनों तो हमारे कट चुके हैं, ये हमारे ऑप्शन नहीं है। देन हम बात करें गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी तो खुद में ही एक क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस में थोड़ी प्रेजेंट होता है। उसके बाद पैरास्पेकल्स क्या होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन रीजन पे, मैमेलियन सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमारे एक सेल ऑर्गेनेल है। तो क्या होगा आंसर, बी, डी और ई। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी, डी और ई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन टुगेदर मेक अप टू फॉर्म, ये सेल वॉल में से क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं नोट्स के साथ। तो जो है, जैसे कि हमें पता है जो हमारी सेल वॉल होती है
उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो दोनों के मतलब कंपोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो हमें बताना है कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन मिलकर कौन सी सेल वॉल बनाती हैं। तो ये तीनों मिलकर प्राइमरी सेल वॉल बनाती हैं। कौन सी बनाती हैं? प्राइमरी सेल वॉल बनाती हैं। तो जैसे कि इसमें मैंने आप को बताया हुआ है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। जबकि जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज दोनों तो होती है, लेकिन पेक्टिन की जगह क्या होता है? लिग्निन होता है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर पेक्टिन और पी फॉर प्राइमरी। तो मैं तो ऐसे ध्यान रखती थी, तो कंफ्यूजन नहीं होती थी। तो इसी के साथ यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। कुछ हमने क्वेश्चंस देखे सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है, या तो फंक्शन पूछा जाएगा, या उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कि किस ईयर में कौन सा सेल ऑर्गेनेल और किसने डिस्कवर किया था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, आप उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ ऐसी और वीडियोस के लिए और काफी सारी मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए नोट्स के साथ तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, द बायोसाइंस एरिना के नाम से ही मेरा वहां पर पेज है। थैंक